मिले, क्योंकि आज का समय में लड़ाई जो आपको हम बता रहे हैं, जो जमीन बेच रहा है और जो जमीन बचा रहा है उसके बीच में भी लड़ाई। आप समझ रहे हैं, इशारा से हम कह रहे हैं, बहुत लोग हैं समझदार है, इशारा से समझिए। लड़ाई जो जमीन बेच रहा है और जो जमीन बचा रहा है उसके बीच में भी ये लड़ाई है। इसीलिए आप किसको चुनाव में जिता के विधानसभा में भेजते हैं वो भी बहुत बड़ा मायने रखेगा, सरकार को भी बनाने में और इस राज्य और इस क्षेत्र को भी बचाने के लिए। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि हमको तो जहाँ तक पूछिएगा तो हमको लगता है 24 साल में हेमंत सोरेन से बेहतर कोई मुख्यमंत्री नहीं है। हमको लगता है कि 24 साल में ऐसा मुख्यमंत्री वो रहा जिसको कितना कुर्सी खींचा गया है कि नहीं। शुरू में तो बोल दिया आदिवासी है, चलाने ही नहीं सकेगा, और जब चलाने लगा तो बोला कि एक तो लिफाफा निकलेगा, अब खुलेगा तब खुलेगा, जो कभी नहीं खुला, और आखिर में उसको जेल तक में भी डाल दिया। मगर फिर भी सरकार को चलाया, अच्छे तरीके से चलाया। कमी बेसी सबसे होता है, कोई भगवान तो नहीं है, कुर्सी में बैठा है मगर वो भी इंसान ही है। आज कुछ लोग पूछता है हमसे कि वो आदिवासी के लिए कुछ नहीं किया, हमरे बारे में पूछता है। हम उस तरह का व्यक्ति नहीं है कि हम सबको हिसाब देते थे कि हम आदिवासी के लिए क्या किए, किसका हम शादी करा दिए हैं, किसका बाल बच्चा को हम पढ़ा दे रहे हैं, कौन हॉस्पिटल में एडमिट है तो किसका खर्चा हम दे रहे हैं। यही सब अगर हम हिसाब देते रहेंगे तो क्या हम जायज़ है, सही है हम? हाँ, दाहिना हाथ से दिए हैं तो बायां हाथ को पता नहीं लगने दिए हैं। हमको बहुत लोग पूछता है आदिवासी समाज के लिए क्या किया है। हम एक बात बता देते हैं, अभी हाल फिलहाल में मुड़मा मेला लगा था ना, हेमंत दादा से वहाँ पे पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ होगा, हेमंत दादा से बोल के मेला का साज सज्जा के लिए, और जो दूसरे राज्य से लोग आके वहाँ पे आता है ना, वहाँ मेहमान लोग, गोतिया लोग, और रहता है 2-3 दिन, उन लोगों का रहने के लिए मेला में 1 करोड़ रुपया दिलाए। पहली बार इतिहास में हुआ, मगर लोग खुद जानता है इस सब चीज़ को, और हम पे सवाल उठाता है कि आदिवासी समाज के लिए कुछ नहीं किया है बोल के। आज मुड़मा में वहाँ से पाढ़ा लोग आके वहाँ पे रहेगा बोल के, पाढ़ा लोगों का ऑफिस रहेगा, सरकार से स्वीकृति करा दिए हैं 4 करोड़ रुपया का पाढ़ा भवन। जैसे चुनाव खत्म होगा वहाँ पाढ़ा भवन बनना शुरू होगा, गेस्ट हाउस जैसा, दूसरा राज्य से लोग आता है वहाँ रुकेगा, 40 पाढ़ा का अपना ऑफिस होगा, 4 करोड़ रुपया का स्वीकृति करा दिए हैं। आज मांडर कॉलेज और बेड़ो कॉलेज, बच्चा लोग यहाँ से जाता होगा, बोलता है कि विधायक क्या किया, अब आँख में पट्टी बांध देना और बोलना छू के आओ, मांडर कॉलेज और बेड़ो कॉलेज कितना सुंदर बन रहा है, वहाँ देख के आएगा। काम को किए हैं। इसके अलावे हमको तो ये लोग लिख के भी दिया है, बोला है कि मैडम बताइएगा और का इटकी में भी क्या काम हुआ है बोल के, मगर बताने के लिए कितना काम बताएंगे, जनता खुद से नहीं जान रहे क्या? 2 साल तो हम कामें किए, अब हिसाब देना पड़ेगा, हिसाब सबके पास है। आज यहाँ पे 5,000 करोड़ रुपया का अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी बनना है कि नहीं? शिलान्यास हो चुका है, बनेगा तो हम लोगों का बाल बच्चा लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा में लाभ होगा। ये याद करो, यहाँ इटकी में भी जब अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी से पहले यहाँ पे एम्स बनने वाला था, एम्स अस्पताल, क्या किया था ये लोग, उठा के उसको देवघर में भेजा था कि नहीं? और जब इस बार हेमंत दादा फिर से मुख्यमंत्री बने तो हम लोग बोले कि नहीं, एक बड़ा योजना आपको हम लोगों का क्षेत्र में लगाना ही होगा, तो बोले कि यूनिवर्सिटी हम दे देते हैं। तो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी यहाँ पे वो दिए, उसको भी हम लोग जब शिलान्यास किए तो कितना लोग गलत फैली किया बाबा के बारे में, क्या बोला कि बंधु तिर्की तो अजीम प्रेमजी को जमीन को ही बेच दिया, करता था वायरल न्यूज़ सब में, गंदा गंदा चीज़ों को। बताओ, जो सरकार जो जमीन को अनुशंसा करके वो भी लीज में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी को दिया है, उसको बंधु तिर्की कैसे बेच सकता है? तो केवल झूठ और केवल गलत इल्ज़ाम। हमको लगता है जितना हम लोग काम करते हैं उतना शायद ही कोई विधायक लगता होगा इस क्षेत्र में, और आज तो केवल एक नहीं, बाबा और हम मिलके 2-2 विधायक क्षेत्र में काम करते हैं, मगर तब भी केवल और केवल कुछ लोग छेद करने में लगा रहता है कि किधर से छेद करे, इधर से कर दे, उधर से कर दे, बस यही सब चीज़ में दिमाग है। आप लोगों को हम बोल के जा रहे हैं कि खैर हम लोग तो बहुत सहे हैं और आगे सहेंगे भी, उसमें कोई शक नहीं है, मगर आप लोगों से कह के जा रहे हैं कि इस बार किसी भी तरह भाजपा सत्ता में काबिज नहीं होना चाहिए। तुमको अगर जल जंगल जमीन से प्रेम है, अपना समाज से प्रेम है, अपना परिवार से प्रेम है, तो यहाँ कभी भी आप भाजपा का शासन नहीं आने देंगे।
और इसी एकता से हम लोगों को इस बार का चुनाव को लड़ना चाहिए और इस बार का चुनाव में वोट देना चाहिए, है ना। तो हम जो बात बताए उसको कितना लोग समझा, सब लोग समझा। और कितना लोग सोचता है कि हेमंत दादा को मुख्यमंत्री बनाएंगे, सब लोग चाह रहे हैं। और कितना लोग हम लोग हाथ छाप में वोट देंगे, सब लोग देंगे। ठीक है, चलिए सब लोग